कि स्टार्टिंग में हमारे दोनों मेल और फीमेल कैरेक्टर को दिखाते हैं। मेल कैरेक्टर जिसका नाम कुरोसे कोहे होता है और फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम कोइकावा युजुका होता है। वो दोनों रास्ते में झगड़ते हुए जा रहे होते हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली अब मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाला हूँ। हे वो मेरा लाइन है, चुप रहो तुम, जब तक तुम्हें अफसोस होगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर तुम अपने पैरों पर आकर भी रोगे फिर भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। दोनों काफी ज्यादा झगड़ कर अपने मन में एक ही बात कहते हैं कि अगर मैं कभी रीइंकार्नेट होता हूँ या फिर होती हूँ तो मैं कभी भी, इतना सोचकर कोई अपने मन में कहने लगा होता है कि जब मैं युजुका को डेट करना स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि मैं दुनिया का सबसे लकीस्ट बंदा हूँ, और जब हमारा शादी हुआ था तब मुझे लगा था कि मेरा ये हैप्पीनेस कभी खत्म ही ना हो। ओह यार, मैं अपना पास्ट सेल्फ को 2-4 झापड़ लगाना चाहता हूँ। आखिर मैं युजुका के बैड हैबिट को लेकर इतना ज्यादा ब्लाइंड कैसे था। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली अब मुझे तुमसे छुटकारा मिलने वाला है। और वो दोनों फिर से बहसा बहसी करने लगे होते हैं कि मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ, ब्ला 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 करने लगे होते हैं। इसी तरह से झगड़ते हुए वो दोनों अब उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से अब वो दोनों अलग अलग रास्ते जाने वाले होते हैं, जहाँ पर वो दोनों अब थोड़े से एक पल के लिए दुखी लग रहे होते हैं। और तभी कोहे धीरे से उससे कहता है कि बाद में मिलते हैं। युजुका उसके बात को ठीक से सुन नहीं पाती है, इसलिए वो उसकी तरफ मुड़कर पूछने लगी होती है तुम कुछ बोले क्या। लेकिन इन सब के बीच में वो ये ध्यान नहीं दे पाती कि सामने से कार आ रहा होता है, जिसे देखकर कोहे पैनिक कर जाता है और उसे बचाने के लिए जाता है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी के साथ इसके अगले दिन में कोहे अपने यंगर सेल्फ को बॉडी में उठता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो टाइम में पीछे चला गया होता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे उठाकर कह रही होती है कि जल्दी करो नहीं तो तुम लेट होने वाले हो। उसे देखकर कोहे सोचता है कि मेरी बहन साना ये इतनी ज्यादा यंग क्यों लग रही है, ये एक सेकंड में अपने घर में कैसा आ गया, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना। इतना सोचकर वो पैनिक करते हुए पूछने लगे होते हैं कि युजुका कहाँ पर है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना। उसकी बातें सुनकर उसकी बहन थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए पूछते युजू कौन युजू, क्या वो कोई गेम की कैरेक्टर है। कोहे कहता है कि वो मेरी वाइफ है, मेरा मतलब है कि मेरी एक्स वाइफ है। उसकी वो सभी बातें सुनकर साना काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और वो कहने लगी होती है कि लगता है कि तुम इतना ज्यादा गेम एनीमे मांगा में अपना टाइम डाल दियो कि अब तुम असलियत और फैंटेसी में अंतर भी नहीं बता पा रहे हो। उसका वैसा रिएक्शन देखकर कोहे उससे कहता है कि मुझे ऐसा देखना बंद करो। साना उससे कहते तुम्हें पता है ना कि मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है जो कि तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करती होगी। कोहे उसकी बात को इग्नोर करके अपने आप को देखकर सोचने लगा होता है कि मेरा बॉडी इतना ज्यादा लाइट फील क्यों हो रहा है, ये रूम भी काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, मेरी अडल्ट बहन भी फिर से छोटी हो गई है, अब ये मत कहना कि। इतना सोचकर वो उससे पूछता है कि तुम स्कूल ड्रेस क्यों पहनी हुई हो। साना वहां से जाते हुए कहते क्योंकि आज मेरा स्कूल है और तुम्हें भी जल्दी करना होगा क्योंकि आज तुम्हारा हाई स्कूल का एंट्रेंस सेरेमनी है। कोहे जल्दी से अपने स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ पर अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया होता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और वो फिर से अपना पिछले लाइफ वाला गलती को ना दोहराने के लिए सोच रहा होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट वो युजुका से शादी बिल्कुल भी नहीं करने के बारे में अपना मन बना लेता है। वो सब मन बनाकर वो अपने क्लास में युजुका को देखकर सोचता है कि वो तो हमेशा की तरह काफी ज्यादा क्यूटी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मैं अपने इस दूसरे लाइफ में मैं एक अच्छी कंपनी में जाऊंगा और किसी हाई स्पेक वाली से शादी करके आराम की जिंदगी बिताऊंगा। और उन सब के लिए मुझे सबसे पहले युजुका से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे बैठने के कारण मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उनकी टीचर वहाँ पर आ जाती है और सभी लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है, इसलिए सभी लोग बारी बारी से खुद को इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कोहे के बाद युजुका का बारी आ जाता है। उसे देखकर कोहे सोचता है हालांकि उसे स्टेज फियर है, लेकिन फिर भी वो ऑनर स्टूडेंट के जैसे एक्ट कर रही है। वहीं पर युजुका खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए गलती से कह देती है कि मेरा नाम कुरोसे युजुका है। कुरोसे सरनेम सुनकर उसकी टीचर उसे थोड़ी सी टीच करते हुए कहते हैं क्या कुरोसे है, लेकिन रजिस्टर में तो तुम्हारा कुछ और नाम है। ये सुनकर युजुका काफी ज्यादा शॉक्ड और काफी ज्यादा नर्वस होने लगी होती है और जल्दी से हिचकिचाते हुए अपना असली नाम बताकर किसी तरह से कह देती है कि मुझे कुरोसे कुन खींचकर यहाँ पर लेकर आया था इसलिए ये सब हो गया। उसका शादी के बाद वाला नाम सुनकर कोहे काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और उससे भी शक होने लगा होता है कि कहीं वो भी तो उसके साथ टाइम में पीछे तो नहीं आ गई है ना। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। अब इसके स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोहे उसी बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होता है, इसलिए वो टेंशन से बाहर निकलने के लिए एक बुक स्टोर में जाता है अपना फेवरेट मांगा को पढ़ने के लिए। और वो ये सब सोच रहा होता है अच्छा वो कि युजुका को अभी तक पता नहीं चला है कि मेरे पास मेरा पिछले लाइफ का मेमोरी है। कोहे वो सब सोचकर एक मांगा उठाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर युजुका आकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि क्या कोइंसिडेंट है ना। अचानक उसे वहाँ पर देखकर कोहे काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उनका रीयूनियन इतना जल्दी हो जाएगा। वो अपने नर्वसनेस को छुपाते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ये पूछकर वो उससे कहता है प्लीज इसे रूड मत समझना, मैं काफी रात तक गेम खेल रहा था इसलिए नींद के कारण मैं क्लास में ध्यान नहीं दे पाया था। युजुका काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हुए उससे कहती है ओ तो तुम्हें भी गेमिंग पसंद है, क्या तुम मुझे कोई गेम रिकमेंड कर सकते हो। उसका ओवर फ्रेंडलीनेस देखकर कोहे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों दिखा रही है। कोहे इस लाइफ में उससे कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहता है, इसलिए वो उसे रूड होकर वहां से भगाने के बारे में भी सोचता है, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता है कि ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि वो भी रीइंकार्नेट हो गया है। इसलिए वो उसका सवाल का जवाब देते हुए कुछ गेम का नाम बताने लगा होता है और उन दोनों में बातें शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो युजुका को क्यूट स्माइल को देखकर पिघलने लगा होता है, लेकिन जल्दी से वो खुद को अपना पुराना टाइम को याद दिलाकर रोक देता है, जहाँ पर वो उसके प्रीवियस लाइफ के फ्यूचर में उस
पर काफी ज्यादा चिल्लाते रहती थी। तभी यूजिका उससे पूछती कि क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग है? वो कहता है हाँ मेरी एक बहन है। वो पूछते उसका नाम क्या है? कोहे उससे अपने बहन के बारे में बताकर थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा होता है कि आखिर ये सब क्यों पूछ रही है। वो कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी उसे एक वाइल्ड एजम्पशन आता है जिसमें यूजिका उसका ब्रेन वॉश करके उससे अपनी उंगलियों पर नचाने के बारे में सोच रही होगी, या फिर वो सिर्फ मेरा दोस्त बनना चाहती है क्योंकि उसका कोई दोस्त था ही नहीं। लेकिन इससे तो पता ही है कि फ्यूचर में जाकर ये मुझसे काफी ज्यादा नफरत करेगी, फिर भी ये सब क्यों कर रही है। ये सब एजम्पशन वो बना ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि कहीं ये तो पता करने की कोशिश नहीं कर रही है ना कि मैं भी रीइंकार्नेट हो गया हूँ। जितना मैं इसके लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, ये तो मेरे उतने ज़्यादा करीब आते जा रही है। लेकिन इस बार कोई उसका लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने का मन बना लिया होता है, इसलिए वो उसे बाय बोलकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगा होता है, जहाँ पर कोई एक छाता लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसके पिछले लाइफ में आज ही के दिन में एक पार्क के सामने बिजली गिरा था, जहाँ पर कोहे गलती से उसी रास्ते से चला गया था। लेकिन अब जबकि कोहे को पहले से पता होता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए वो सावधानी पूर्वक जाने के बारे में सोचकर वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर उसे यूजिका उसी पार्क में बैठी नजर आती है। उसे वहाँ पर देखकर कोहे को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। उसे ठंडर से काफी ज्यादा डर लगता है। फ्यूचर में अगर हम लोग फाइट भी कर रहे होते थे तब भी ठंडर से डर के कारण वो मेरे साथ ही सोती थी, मगर इस बार कोहे उससे दूर रहने का मन बना लिया था, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगा होता है। तभी वहाँ पर जरा जरा बादल गरजने लगा होता है जिससे यूजिका काफी ज्यादा डरने लगती है। कोहे से उसका वैसा हालत देखा जा नहीं रहा था, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे वहाँ पर देखकर यूजिका उसे टीच करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। कोहे तुरंत मना करते हुए कहने लगा कि बिल्कुल नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास छाता है या फिर नहीं है। ये पूछकर वो सोचता मुझे पता है कि तुम कभी भी अपना छाता को नहीं भूलती हो, इसलिए मैं अपने प्रीवियस लाइफ में जानबूझकर अपना छाता नहीं लाता था जिससे मैं तुम्हारे साथ अम्ब्रेला को शेयर कर सकता था। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी यूजिका उससे कहती है कि मेरे पास एक छाता तो था लेकिन मैंने उसे एक बच्ची को दे दिया। ये सुनकर कोहे को समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि वो उसे डायरेक्टली तो बता नहीं सकता कि यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक होने वाला है। अगर वो बोल देता तो उसे उस पर शक हो जाएगा कि उसे पता कैसे चला, और वो उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ के नहीं जा सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उस अपना अम्ब्रेला को देखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसका जाने देने से पहले उसे पकड़कर रोक देती है और कहते नहीं ऐसे में तुम भीग जाओगे। कोहे कहता है लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही छाता है। यूजिका कहती है कि मैं कह रही हूँ कि हम इसे शेयर कर सकते हैं। ये सुनकर कोहे काफी ज्यादा फ्लस्टर्ड और एम्बैरेस होते हुए कहने लगा होते हैं कि अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग दोनों ही भीग जाएंगे, और वैसे भी हम दोनों सिर्फ अभी ही मिले हैं। अगर हमें कोई इतना ज्यादा करीब देख लेता है तो उन्हें कुछ गलत आइडिया आ जाएगा। उसे उतना ज्यादा हड़बड़ाते देखकर यूजिका थोड़ी सी मुस्कुरा देती है। उसे मुस्कुराता देखकर वो पूछती है कि तुम हंस क्यों रही हो। यूजिका उससे कहती है कि तुम काफी फास्ट बोल रहे थे। इतना बोलकर वो उसे टीजिंग अंदाज में उसके काफी ज्यादा करीब जाते हुए कहती है कि आई बेट की एक लड़की के साथ सेम अम्ब्रेला में आने से तुम काफी ज्यादा शर्मा रहे हो ना। कोहे तुरंत मना करते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो सोचता है डैम इट, ये तो मेरा मजाक उड़ा रही है। तभी वो ये नोटिस करते हैं कि बारिश काफी ज्यादा तेज होने लगा होता है, इसलिए अब कोई और चारा ना होने के कारण वो उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करके जाने लगा होता है। जहाँ पर उन्हें पहले तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद में वो लोग कर लेते हैं और वो उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। और इसी के साथ वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाता है, जिसका आवाज से डर कर यूजिका उसके हाथ को जोर से हक कर लेती है, जिससे उसका संतरा उसका हाथ को टच करने लगता है, जिससे कोहे काफी ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाता है और उससे कहता है कि अब तुम मुझे छोड़ सकती हो। यूजिका माफी मांगते हुए पूछती है क्या तुम्हें चोट लग गई है क्या। कोहे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर मैं इस चीज को लेकर इतना ज्यादा फ्लस्टर्ड क्यों हो रहा हूँ। तभी यूजिका थोड़ी सी नर्वस होते हुए उससे पूछती है कि क्या कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे घर जा सकती हूँ। लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है, जो कि अपने भाई को एक लड़की के साथ देखकर पूछती है वो कौन है। कोहे उसे वहाँ पर देखकर थोड़ा सा शॉक जाता है और बताने लगता है कि ये तो, लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले साना उससे पूछते क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। ये सुनकर वो और ज्यादा शॉक होते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये तो सिर्फ मेरी क्लासमेट है। ये बोलकर वो दोनों लड़की एक दूसरे को खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और तभी साना उससे उसका फर्स्ट नेम पूछ लेती है। यूजिका उससे अपना फर्स्ट नेम बता देती है। उसका फर्स्ट नेम सुनकर वो कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ये नाम कहीं पर सुना है। हाँ याद आ गया, ये नाम वाली लड़की तो मेरे भाई की वाइफ है। वाइफ सुनकर कोहे थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि अब सिचुएशन उसके हाथ से निकलने लगा होता है। वहीं पर यूजिका उससे पूछती है क्या वाइफ है। कोहे कहते हैं कि उसके फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन वहीं पर साना कोहे को वार्निंग इग्नोर करते हुए उसे सुबह में जो कुछ हुआ होता है वो उसे सब कुछ बता देती है और बताकर कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोग स्कूल के पहले दिन से डेटिंग करना स्टार्ट कर दिए हो और पहले दिन से तुम लोग एक दूसरे को पति पत्नी मान लियो, क्या बात है। तभी वो अपने मोबाइल में न्यूज देखकर कहती है कि लगता है कि सामने वाला पार्क में लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ है, इसलिए ध्यान से रहना। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कोहे यूजिका को देखता है, जहाँ पर वो पाता है कि वो उसे काफी ज्यादा घूर रही होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम भी टाइम स्लिप कर गए हो ना। अब कोहे के पास में कोई भी चारा नहीं होता है, इसलिए वो उससे कह देता हाँ मैं भी कर गया हूँ तो क्या हो गया। ये सुनकर वो दोनों फिर से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये काफी ज्यादा चाइल्डिश था कि तुम मुझे इससे सिगरेट रखना चाहते थे।
है। हे स्टोर में तो तुम मुझसे मेरा सारा जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी, ये सभी कुछ अब हमारा लाइफ को इफेक्ट कैसे करेगा? हे मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस बार मैं अपने हाई स्कूल लाइफ को पीसफुल बिताना चाहता था, इसलिए मुझे अप्रोच मत करना, ब्ला 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 वो लोग करने लगे होते हैं। और उन्हीं सब के बीच में कोहे उससे कह देते कि अगर तुम खतरे में नहीं होती तो मैं तुमसे कोई बात करता ही नहीं। ये सुनकर युजिका थोड़ी सी चौंक जाती है और उससे पूछती है, वो लाइटनिंग स्ट्राइक क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे? कोहे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचने देता तो ये मेरे लिए अच्छा मेमोरी नहीं रहता, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया है और मैं अभी भी तुमसे नफरत करता हूँ, ये बात नहीं बदला है। ये बोलकर वो दोनों फिर से झगड़ा करने लगे होते हैं और झगड़ा करते हुए अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। जहाँ पर युजिका एक सेकंड के लिए रुक जाती है और कुछ याद करते हुए उससे कहती है कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए थैंक्स। लेकिन वहीं पर उससे दूर होने के कारण कोहे ठीक से सुन नहीं पाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम अभी, इतना बोलकर वो सोचता है नहीं ये जरूर मेरा इमेजिनेशन होगा, अब इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं उसके लाइफ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। ये बोलकर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा पहला वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि कोहे और युजिका एक साथ गेम खेल रहे होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मजे भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कोहे होश में आने लगा होता है और सोचने लगा होता है कि मैं ये गेम काफ़ी बार खेल चुका हूँ, मगर इसे युजिका के साथ ही खेलने में काफ़ी मज़ा आता था। ये तो वही गेम कंसोल है जिससे कि हमने खरीदा था। एक सेकेंड, हम दोनों ने तो ब्रेकअप कर दिया है ना, लेकिन फिर भी हम दोनों एक साथ क्यों खेल रहे हैं? तभी उसे उसकी बहन उसे 2-4 झापड़ लगाकर नींद से जगाकर कहती है कि जल्दी करो नहीं तो तुम लेट होने वाले हो। उसे उठाकर वो वहाँ से जाते हुए उसे टीच करते हुए कहती है कि अगर तुम लेट हो जाओगे तो तुम अपने स्कूल डेट को मिस कर दोगे। कोही चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी है ही नहीं। उस पर चिल्लाने के बाद वो अपने स्कूल जाने के लिए निकल गया होता है, जहाँ पर वो अपना मोनोलॉग शुरू करते हुए कहता है कि कल रात भर में गेम खेलकर काफी ज्यादा थक गया हूँ। हालांकि मेरा नींद अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। यंग होना तो सच में काफी बेस्ट है, फिर भी मुझे वो गेम खेलने में ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि वो गेम 10 साल पुराना है। वो तो वही गेम था जिसे कि हमने यूनिवर्सिटी के टाइम में ग्राइंडिंग करना शुरू कर दिया था। एक सेकेंड, बार बार मेरे दिमाग में युजिका का चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? कल रात को भी साना मुझे उसको लेकर काफी ज्यादा टीच की थी। कल लास्ट में हम दोनों आर्ग्यूमेंट के बाद अपने अपने रास्ते चले गए थे। इस बार मैं सच में उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। उसके बारे में भूलने के लिए मुझे इस बार कुछ नए दोस्त बनाना होगा। दोस्त बनाने के बारे में सोचकर वो कॉरिडोर में आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उससे कुछ लोग क्लब को ज्वाइन करने की बातें करते हुए सुनाई देते हैं। इसलिए अब कोई भी क्लब को ज्वाइन करने के बारे में सोच लेता है और उसके लिए वो आर्ट क्लब को ज्वाइन करने जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ लड़कों के साथ में युजिका को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, इसलिए वो तुरंत वो दरवाजा को बंद कर देता है और वहाँ से भागते हुए काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा होता है कि आखिर वो वहाँ पे क्या कर रही थी। मगर तभी वो समझ जाता है कि जरूर वो भी उसी की तरह सोच रही होगी, लेकिन इस बार वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होने के बारे में सोच लिया होता है, इसलिए अब वो उस क्लब को ज्वाइन नहीं करने के बारे में सोचता है। ये सब सोचने के बाद में वो मांगा रिसर्च क्लब के सामने खड़ा हो जाता है और वहीं पर खड़ा होकर कुछ सोचने लगा होता है। वो उसके बारे में कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी मांगा क्लब का दरवाजा खुलता है, जो कि एक लड़की खोली होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं, लेकिन तभी वो लड़की उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पर मांगा क्लब को ज्वाइन करने के लिए आए हो? कोई कहता हाँ मैं इसे को ज्वाइन करने आया हूँ। वो लड़की कहती है कि सभी सीनियर पिछले साल ग्रेजुएट हो गए हैं, इसलिए इस क्लब में मैं अकेली बची हूँ। मैं इस क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम आकाबने चिजुरू है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये बोलकर वो उसे पीने के लिए कुछ देती है। कोहे उसका ब्यूटी को देखकर एक पल के लिए स्टंट रह गया होता है और सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतनी खूबसूरत सेनपाई भी एग्जिस्ट करती होगी। अगर मैं गो होम क्लब में होता तो इसके बारे में मुझे कभी पता चलता ही नहीं। ये सब सोचकर वो उसे अपने बारे में बताकर पूछते हैं कि अगर तुम अकेले हो तो क्या इसका मतलब तुम्हारा ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा ना? वो हाँ में सर हिला देती है। वो रिस्पॉन्स पाकर कोहे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगा होता है क्या बात है, तुम तो अभी से काफ़ी ज़्यादा प्रो लेवल की बन गई हो, ये तो तुम्हारे यंग एज को लेकर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आका ने भी कन्फ्यूज होते हुए पूछती है मेरा यंग एज से तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुनकर कोहे थोड़ा सा स्टंट रह जाता है और किसी तरह से वो उस बात को टाल देता है और सोचते हैं कि एडजस्ट करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि अब मैं 15 साल का हो गया हूँ। तभी वो उससे कहती है कि हमारा क्लब का काम न्यूज लेटर और कल्चरल फेस्टिवल में पोस्टर बनाना है। इतना बोलकर वो उसे अपने मांगा के प्रति में लगाव के बारे में बताने लगी होती है और उसे अपना हाथ से बनाया हुआ कुछ मांगा और ड्राइंग भी दिखाती है। और उन्हीं सब के बीच में वो दोनों काफ़ी अच्छे से गेट अलोंग भी होने लगे होते हैं। और आकान अभी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों काफ़ी अच्छे से गेट अलोंग हो रहे हैं, इसलिए क्यों ना तुम भी क्लब को ज्वाइन करके मेरे साथ मांगा क्यों नहीं बनाते हो? अपना सेकंड लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट करने के लिए कोई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसे ज्वाइन करने के बारे में कहने ही वाला होता है कि तभी जोर से दरवाजा खुलने का आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर युजुका आ जाती है, जिससे कोई अपना बात को पूरा कर ही नहीं पाता है। और वो युजुका को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, और पूछते हैं कि तुम तो आर्ट क्लब ज्वाइन करने गई थी ना, लेकिन अब यहाँ पे क्यों आ गई हो? युजिका उससे कहते कि वहाँ पर मुझे छोड़कर सभी के सभी मेंबर सिर्फ लड़के ही थे, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। कोहे चिल्लाते हुए कहते कि वैसा फालतू के रीजन देकर इस क्लब में मत आओ। युजिका उससे कहती है कि अब जबकि तुम इस क्लब में इंटरेस्टेड हो तो मैं भी इसे ही ज्वाइन करूंगी।
जाऊंगी। इतना बोलकर वो आकानबे को देखकर अपने जेलसी को हाइड करते हुए उससे कहती है कि मैं भी ये क्लब ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुनकर आकानबे अचानक उठते हुए पूछते क्या तुम सीरियस हो? यूजिका उसे घूरते हुए कहते बिल्कुल सीरियस हूँ। ये सुनकर आकाबाने काफी ज्यादा खुश होने लगती है, जिससे यूजिका थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे उसका बिहेवियर का इंतजार नहीं था। वहीं पर आकाबाने उसका हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि आज का दिन तो सच में कितना अच्छा है कि आज मुझे 2 मेंबर मिल गए हैं। ये बोलकर वो दोनों काफी ज्यादा बातें करने लगे होते हैं, जहाँ पर वो लोग बातें करते करते काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होने लगते हैं। वो सब देखकर कोही काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं पर आकाबाने उसे क्लब को ज्वाइन करने की इन्विटेशन देने लगती है, जिससे कि वो बिना किसी चीज की चाहत के एक्सेप्ट भी करने लगी होती है। मगर उससे पहले ही कोही उसे 1 सेकंड के लिए रुकने के लिए बोलकर उस पर चिल्लाने लगा होता है कि यूजिका तुम तो कहते हो तुम ड्राइंग करके काफी ज्यादा सीख हो गई हो। यूजिका भी इसके जवाब में चिल्लाते हुए कहते कि वो तो मैं बस इसलिए बोली थी क्योंकि तुम मुझे रात भर जगा के अपना 2 दिन कंप्लीट करने के लिए बोले थे, और वो भी मुझे 3 रात तक जगा कर रखे थे। 2 जिनसी के बारे में सुनकर आकानबे काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं पर वो दोनों उसे पूरी तरह से इग्नोर करके अपना आर्ग्यूमेंट को जारी रखते हुए कहते हैं कि लेकिन मैं तो तुम्हें मेकअप करने के लिए हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट लेकर गया था ना। वो दोनों काफी ज्यादा फियर्स आर्ग्यूमेंट कर ही रहे होते हैं कि तभी आकाबाने उनका फोटो खींच लेती है। फोटो खींचने का आवाज सुनकर वो दोनों थोड़े से शॉक्ड रह जाते हैं और पूछने लगे होते हैं कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। आकाबाने इसके जवाब में कहती है ऑफ कोर्स मैं अपने मांगा के लिए मटेरियल को जमा कर रही हूँ। रोज रोज थोड़ी लवर्स पैरल को कैमरे में कैद करने का मौका मिलता है। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा एम्बैरस होते हुए चिल्लाने लगे होते हैं कि ये कोई लवर्स पैरल नहीं है। आकाबाने पूछते कि तुम दोनों डेट कर रहे हो ना। वो दोनों फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। वहीं पर आकाबाने हंसते हुए उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों तो बिल्कुल सिंक में बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम दोनों काफी टाइम से मैरिड कपल हो। ये सुनकर उन दोनों का हालत ऐसा हो जाता है जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई हो। तभी आकाबाने उन लोगों से कहती है कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो तो क्लब को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो। ये बोलकर वो अपने एक मांगा का नाम लेकर उसके बारे में डिस्कस करने के बारे में कहती है। उस मांगा का नाम सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसके बारे में बातें करने लगे होते हैं और उसके एनीमे के बारे में भी बातें करने लगे होते हैं। और उन्हीं सब के बीच में वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे होते हैं। लेकिन तभी कोई उसके स्माइलिंग फेस को देखकर एक पल के लिए स्टंट रह जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो उसे वैसे देखते ही रह जाता है। लेकिन जल्द ही वो दोनों होश में आकर एक दूसरे से दूर जाते हैं। उन दोनों को देखकर आकाबाने उन्हें टीजिंग स्माइल दे रही होती है। तभी वो दोनों उससे अभी जो कुछ वो लोग किए होते हैं उसके लिए माफी मांगने लगे होते हैं कि हम दोनों बस भावनाओं में थोड़े से बह गए थे। आकाबाने मुस्कुराते हुए कहते नहीं नहीं तुम लोग मुझ पर ध्यान ना देकर अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हो। ये सुनकर वो दोनों फिर से उस एनीमे के बारे में बातें करने लगे होते हैं और आकाबाने अपना कॉफी पीते पीते उनसे पूछ लेते कि तुम दोनों वो कर लिए हो ना। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। आकाबाने कहते मैं तो बस मजाक कर रही थी, जब तुम दोनों बातें कर रहे थे तब मैं देख पा रही हूँ कि तुम दोनों कितना ज़्यादा मजे कर रहे हो। इतना बोलकर वो उठते हुए कहती है कि शायद मैं यहाँ पर ओवर स्टेप कर रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को नहीं लगता कि ये तुम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा अगर तुम दोनों जल्दी से मेटअप कर लेते हो तो। एक रिलेशनशिप जिसमें तुम दोनों सेम फीलिंग और सेम व्यू पॉइंट को शेयर करते हो वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होता है। ये सुनकर कोई काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और सोचता है कि अपने से 10 साल छोटे वाले से लेक्चर सुनना काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है और वैसे भी हम दोनों एक साथ अब नहीं है। इतना सोचकर वो यूजिका को देखता है, जहाँ पर वो उसका साइड प्रोफाइल को देखकर देखते ही रह जाता है। तभी आकाबाने पूछते तो मैं ये समझ लेती हूँ कि अब तुम दोनों ज्वाइन कर रहे हो ना। कोहे कहता नहीं अगर ये ज्वाइन करने वाली है तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। यूजिका भी चिल्लाते हुए कहते हैं वो मेरा लाइन है। अब इसके बाद स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोहे अपने घर में जाकर गेम खेलते हुए काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है और सोचते हैं कि उस वक्त यूजिका के साथ खेलने में कितना मजा आता था। अब इसी के साथ उनका एक पास्ट लाइफ का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों कॉलेज से अपने घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि तुम भी एक गेमर हो ना। लेकिन वो कुछ देर तक उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। वो पूछते कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। कोई अपने मन में कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरा ओटाकू वाले हैबिट को लेकर मेरा मजाक बनाओ। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो कहती है कि मेरा मतलब है कि ये काफ़ी अमेजिंग है ना। ये सुनकर कोई थोड़ा सा स्टंट रह जाता है। वहीं पर वो अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि तुम गेम में काफ़ी अच्छे हो ना, और दूसरी तरफ मुझे देखो मैंने तो कभी गेम को हाथ तक नहीं लगाया है, इसलिए तुम मुझे सिखाओगे ना, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहती हूँ। ये सब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहती है। अब इसके बाद वो उसे खेलने के लिए सिखाने लगता है और कोई अपने मन के बात को पूरा करते हुए कहता है कि हालांकि वो ओटाकू नहीं थी लेकिन फिर भी वो मेरे हॉबी में रुचि दिखाई थी। अब इसी के साथ प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे फिर से आकाबाने वाला बात याद आ जाता है, जिसे याद करके वो सोचते हैं कि हम शायद हस्बैंड वाइफ के जैसा फेल हो गए होंगे, लेकिन शायद एक दोस्त के जैसा हम प्रेजेंट में मजे कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्त बन के ही रहेंगे, दोबारा से मैं लव लाइफ में नहीं आना चाहता हूँ। और इसी के साथ अगले समय यूजुका को दिखाते हैं और वो भी अकेले गेम खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है। यहाँ पर कोई तो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ एक दोस्त के जैसे ही रहना चाहता है, तो चलो हम लोग भी देखते हैं कि वो दोनों कितने टाइम तक दोस्त बन के रह सकते हैं। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।